अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। जो लोग सऊदी आ रहे हैं या सऊदी से जा रहे हैं सऊदी एयरलाइंस में, क्या उसका पीसीआर टेस्ट लगेगा या नहीं। जो लोग इस वक्त सऊदी में काम कर रहे हैं, अपने कफिल या कंपनी से भागे हैं, उनका सवाल है क्या दोबारा हम सऊदी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। अगर हुड़ूप लगा है, इंडियन एम्बेसी में फॉर्म भरा हूँ, उसके बाद तरहील में जाकर के काम नहीं हो रहा है, अगर मैं जेल के ज़रिए जाता हूँ तो जेल में हमें कितने दिन रोका जाएगा और कितने दिन बाद हमें भेजा जाएगा, और भेजा जाएगा तो हमें किस डेस्टिनेशन पे भेजा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। जो आपका सवाल है उसका भी जवाब देने वाला हूं। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीसीआर टेस्ट के बारे में। अगर आप सऊदी से इंडिया जा रहे हैं सऊदी एयरलाइंस से, तो बीच में पीसीआर टेस्ट मांगा जा रहा है। इसी तरह से फ्लाइनस एयरलाइंस में भी पीसीआर टेस्ट मांगा जा रहा है। अभी के डेट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, अब आपको पीसीआर टेस्ट नहीं देना होगा। अगर आपने फुल डोज वैक्सीन कंप्लीट किया है तो पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फुल डोज वैक्सीन कंप्लीट नहीं किया है तो आपको पीसीआर टेस्ट कराना बिल्कुल लाजिम है। आप किसी भी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो कनेक्टिंग फ़्लाइट हो वाया दुबई या वाया अदर कंट्री या इंडिया में कनेक्टिंग हो, उससे कोई डिपेंड नहीं करता है। अब आपको पीसीआर टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से भाइयों का सवाल था कि एयरपोर्ट से वापस कर रहे हैं या एयरपोर्ट से मैं वापस आ गया हूँ। ये मोहम्मद इस्लाम अंसारी जी ने कमेंट किया था पीसीआर टेस्ट को लेकर के। तो आपको बिल्कुल पीसीआर टेस्ट नहीं लगेगा, आप बिल्कुल जा सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल ही मत लो। अगर हम एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की बात करें, अगर आप सऊदी से इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया, तो ख़ास करके तो इसके लिए क्या है कि आपको अराइवल फॉर्म भरना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास अराइवल फॉर्म नहीं है तो आपको बोर्डिंग पास भी नहीं दिया जाएगा। तो अराइवल फॉर्म भरने के लिए किस तरह से भरा जाता है, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ, आप वो देख करके उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद कनेक्टिंग फ़्लाइट है या डायरेक्ट फ़्लाइट है, दोनों के लिए अराइवल फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। अब अराइवल फॉर्म भरते हैं तो कई बार एरर आता है कि आरटीपीसीआर टेस्ट को अपडेट करने के लिए, वो अपलोड करने के लिए जो आपकी वैक्सीन सर्टिफिकेट है आप उसे सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। जो करंट डेट है उस डेट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हुरूप के हवाले से। साबा टाइगर का ये कमेंट आया है कि अगर हमारे पे हुरूप लगा है, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ क्या दोबारा सऊदी आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है। अगर आप इंडियन एम्बेसी और तरहील से जाते हैं तो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर जो किस जुल्म का हुरूप है या आपकी उसमें गलती है। अगर आपको डिपोर्ट किया जाता है तो आप दोबारा सऊदी नहीं आ सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। अगर वो आपको आउट पास देता है और आपको डिपोर्ट नहीं किया जाता है तो इस केस में आपका 3 साल का बैन होगा। 3 साल बाद दोबारा आप सऊदी आ सकते हैं काम के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सवाल के बारे में। दूसरे भाई ने बताया है कि मैं इंडियन एम्बेसी में फॉर्म भरा हूँ और तरहील में भी गया हूँ, आज 5 से 6 महीने हो गए, अभी तक काम नहीं हुआ, मुझे वापस अपने देश जाना है, मैं किस तरह से जा सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप पुलिस में पकड़वा के जा सकते हैं। पुलिस में जब आप पकड़वाते हैं तो आपको 15 से लेकर 45 दिन के अंदर आपको अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। अगर आप लखनऊ साइड के रहने वाले हैं तो ज़रूरी नहीं है कि लखनऊ की फ़्लाइट होना चाहिए। अगर केरला का ग्रुप पूरा हो गया तो आपको केरला भेज दिया जाएगा। वहाँ से जैसे भी ट्रेन की एक्टिविटी देख करके या बस से जैसे भी आपको जाना है आप वहाँ तक जा सकते हैं। अगर आप जेल में जाते हैं तो जेल में जाने के बाद क्या है कि वो ग्रुप की कंप्लीट होने की इंतज़ार करते हैं। ये ग्रुप 10 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है और 1.5 महीने भी लग सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगता है। 2 महीने के अंदर ये ग्रुप कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा। जब आप जेल में जाते हैं तो ख़ास करके इन बात का ध्यान दें, जो पैसे हैं एक दो जगह रख करके जाएँ। जो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, कई बार काउंटर पे जमा भी ले लेता है, कई बार जमा नहीं भी ले लेता है। अगर आपके पास नॉर्मल फ़ोन है तो 101% है कि आपका फ़ोन जमा नहीं लिया जाएगा। उस फ़ोन को आप लेकर के साथ में चले जाएंगे। और अंदर चार्जिंग की सुविधा नहीं होता है। जेल के अंदर जब जाते हैं तो जो बंगाली लोग वगैरह होता है वो 5 रियाल लेता है फ़ोन चार्ज करने का, चाहे छोटा फ़ोन हो या बड़ा फ़ोन हो। वो फ़ोन आपका चार्ज करके आपको ला करके दे देगा। आप इस तरह से बात कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन जमा ले लिया जाता है काउंटर पे, जब आपको वहाँ से सफरी के लिए आपको रवाना किया जाएगा तो जितनी भी आपके पैसे हैं, जितनी भी फ़ोन है या जो भी आपका सामान है, वो सारा सामान आपको वापस दे दिया जाएगा। जब आप जमा करते हैं तो बड़ा लिखित के तौर पे वो आपसे सामान जमा ले लिया जाता है। तो ये इस तरह से आप जा सकते हैं जेल के भी ज़रिए। और जेल में पकड़वाने के लिए आप किसी भी शुरता महत्ता में जाके बात करें। वो अगर आप शुरता महत्ता जाते हैं तो वो मकतब अमल भेजेगा। उसके बाद कुछ जगह ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशन होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, आदमी अपने हिसाब से उस तरह काम कर लेता है, आप समझ गए होंगे। तो करके उस हिसाब से वो पकड़वा करके निकल जाते हैं।
और अगर आप तरहील या इंडियन एम्बेसी से जाते हैं तो इसमें डिपोर्ट के ऊपर होता है कि डिपोर्ट होगा या नहीं होगा। 99% उम्मीद होता है कि डिपोर्ट नहीं होता, चाहे आप कोर्ट से जाएं या तरहील से या इंडियन एम्बेसी से। अगर आप जेल के ज़रिए जाते हैं तो 101% उम्मीद है कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लाइफ टाइम के लिए आप दोबारा सऊदी नहीं आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो उम्रा और हज के लिए आ सकते हैं बस। तो आप लोगों को जो सवाल था ये जवाब आप लोगों को पूरी डिटेल में दिया हूँ। अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे वहाँ पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। दूसरा मेरा चैनल है सादरे ब्लॉगर के नाम से, उसमें मैं ब्लॉगिंग वीडियो अपलोड करता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ जा कर के मुझे सपोर्ट कीजिए, वहाँ भी देखिए। अच्छा वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इस वीडियो को मैं ये समाप्त करता हूँ। तो मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।